अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल को देख रहे हैं, पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलियन विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है और उसका आसान तरीन तरीका क्या है, हैसल फ्री तरीका जिसे आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो आपको, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में कोई अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाई, कोई भी रिलेटिव है, तो आप ये कर सकते हैं। इवन आपका कोई दोस्त है, तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप उनसे दरख्वास्त करें कि वो आपको एक स्पॉन्सर लेटर भेज दे। लेकिन अगर आप स्पॉन्सर लेटर नहीं मंगवाना चाहते तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन स्पॉन्सर लेटर आने के बाद आपका जो वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं, ऑस्ट्रेलियन वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, वो बढ़ जाते हैं। लेकिन स्पॉन्सर लेटर जाहिर है आपको कोई आपका दोस्त भिजवा सकता है, अजीज़ या रिश्तेदार भिजवा सकता है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नहीं, तो फिर आपको चाहिए कि आप टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई करें। और इसके लिए मैं कुछ 2-3 इनकी कैटेगरीज हैं। एक 400 है, 600 है। वो जब आप ऑनलाइन जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें कैटेगरीज नज़र आ सकती हैं। आप अगर ऑस्ट्रेलिया बिजनेस वीज़े पर जाना चाहते हैं तो उसका भी मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। सबसे पहले मैं आपको विज़िट या टूरिस्ट वीज़े के बारे में बताता हूँ। अगर आप विज़िट वीज़े पर जाते हैं, आप कहते हैं आप किसी रिश्तेदार, अजीज़ से मिलने जा रहे हैं, तो आपके पास ये स्ट्रांग लिंक्स होने चाहिए, उनकी तरफ से स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए कि आप उनके पास जाकर काम करेंगे। फ़लाँ शहर, जो भी शहर है, मेलबर्न है, सिडनी है, एडिलेड, जो भी वहाँ के शहर हैं, आप उनमें जाके उनके पास काम करेंगे। वो आपको एक लेटर भेज देंगे जो कि आप ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को सबमिट करवाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो टूरिस्ट वीज़े के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो ये है कि आप जब टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी माली हैसियत इतनी मजबूत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका बैंक अकाउंट, चाहे वो सेविंग अकाउंट है, चाहे वो करंट अकाउंट है। अगर आपके पास कोई डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप वो भी, उसका सबूत भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विज़िट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, तो आपके पास वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के किसी भी शहर, जिस शहर में आप विज़िट करना चाहते हैं, उसके होटल की बुकिंग भी होनी चाहिए उन तारीखों में जिन तारीखों में आप जाना चाहते हैं। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए आपको चाहिए ये कि कम से कम, अगर आपका प्लान है मिसाल के तौर पे दिसंबर में जाने का, और आपको चाहिए कि आप सितंबर या अक्टूबर में वीज़े के लिए अप्लाई कर दें, तकरीबन 25 दिन से तकरीबन 45 दिन तक का वक्त लगता है ऑस्ट्रेलियन वीज़ा हासिल करने में। इस दौरान वो आपके वो कागजात की जांच पड़ताल करते हैं, और अगर उनको कोई मज़ीद डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो वो आपसे मांग सकते हैं। अब जो चीज़ें आपको चाहिए, एक तो ये है, जो आपका बिजनेस है वो रजिस्टर होना चाहिए, आप टैक्स दहिंदा होने चाहिए, यानी टैक्स फाइलर होने चाहिए, आपने गुज़श्ता 3 साल की टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हों, यानी 3 साल पुराना आपका बिजनेस हो, आपने इतना बिजनेस हो कि आपने टैक्स की फाइल जो होती है ना, आप टैक्स फाइल करते हैं हर साल, वो आपने फाइल किया हो। बेशक आपने टैक्स अदा ना किया हो, लेकिन इसी तरह आपका बैंक अकाउंट हो, करंट बैंक अकाउंट, जिसकी 6 महीने की स्टेटमेंट उसके साथ होगी, उसमें इतने पैसे होने चाहिए, इतनी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलियन वीज़ा अप्लाई करने से 1 हफ्ता या 1 महीना पहले आप उसमें 20 लाख रुपया डाल दें, ऐसा भी नहीं है। यानी एक रेगुलर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जिससे उनको ये मालूम हो, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन वालों को, कि आप एक कारोबारी शख्सियत है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको उस कंपनी के लेटर हेड पे, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके लेटर हेड पे कि जी हाँ, ये बंदा मिस्टर ABC हमारे पास जॉब करता है, इसकी इतनी सैलरी है और इसको हम ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए NOC या इतने दिनों की छुट्टी देने पर आमादा हैं। यानी एक आपके एम्प्लॉयर की तरफ से एक सर्टिफिकेट हो जिसमें ये वाजे किया जाए कि ये शख्स हमारा परमानेंट एम्प्लॉय है और ये इसकी इतनी सैलरी है। इन सारी चीज़ों का मकसद ये है कि आपके वो जानना चाहते हैं कि आपके अपने मुल्क में स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। इसी तरह अगर आप मैरिड हैं तो जाहिर है आपको अपने बीवी बच्चों का सबूत देना पड़ेगा कि मेरी
एक बीवी है, मेरे इतने बच्चे हैं, वो बेफाम आप लगा सकते हैं। और याद रहे कि जितनी चीज़ें आप उर्दू में देंगे उसकी जैसे कहते हैं ना सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको सबमिट करवाना पड़ेगी। इसी तरह अगर आपके पास गाड़ी है जो आपके अपने नाम पे है, आप उसका एविडेंस दे सकते हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, आप उसका एविडेंस आप उनको दे सकते हैं कि आपके पास इतने क्रेडिट कार्ड्स हैं, इतने बैंक अकाउंट्स हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो उसका सबूत आप दे सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। ये सारा कुछ आपको हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपका है, कोई प्लॉट आपका है, इसके अलावा कोई दुकान है आपके अपने नाम पे, या कोई भी बिजनेस जो कुछ आपके अपने नाम पर है वो आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके साथ वो लगा के उनको ऑनलाइन जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसके साथ ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन की छानबीन जांच पड़ताल होगी। उसके बाद अगर उनको चाहिए मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो आपसे मांग सकते हैं। इसके अलावा वो आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे देंगे। आपकी एप्लीकेशन जब उनको रिसीव होगी वो आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे देंगे। आप उस ट्रैकिंग नंबर के ज़रिए ऑनलाइन जाके उस ट्रैकिंग नंबर के ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि वो इस वक्त किस स्टेज पर है। और अगर जब आपके फिर आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी वीज़े के लिए। ये तो हो गया विजिट या टूरिस्ट वीज़ा। अब टूरिस्ट वीज़े के लिए मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप booking.com के ज़रिए जाएं। आप किसी भी होटल की बुकिंग करवा लें, 8 दिन 10 दिन 4 दिन एक शहर में, 10 दिन दूसरे शहर में। अगर आप टूरिस्ट वीज़े पर जाना चाहते हैं, विजिट वीज़े पर अगर आप जाना चाहते हैं तो वो अगर आपका कोई अजीज़ है तो आप कह सकते हैं आप उनके घर में रहते हैं, आपके पास ज़ाहिर है स्पॉन्सर लेटर होगा तो उनके पास एड्रेस भी होगा कि इस जगह पर आप काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको वहाँ पे कोई छोटा मोटा प्रेजेंटेशन देनी है, आपका कोई छोटी मोटी कोई जिसे कहते हैं ना बिजनेस एक्टिविटी है, उसके लिए अलग कैटेगरी है। इसी तरह बिजनेस वीज़े के लिए अलग कैटेगरी है। उसके लिए आपको चाहिए जिस जगह आप जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस कंसर्न है, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कोई कॉन्फ्रेंस है, उसका इनविटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। और मैं फिर आपको बता दूं कि कम से कम 2 से 2.5 महीने का गैप रखें एप्लीकेशन। जब आप वीज़े की एप्लीकेशन फाइल करें तो जिस दिन आपने जाना है उससे 2-2.5 महीने का गैप रखें। और आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सॉलिड एविडेंस हो, किसी किस्म की गलत बयानी आपने नहीं करनी। ना आपने बैंक अकाउंट को जो है उसको इन्फ्लेटेड शो करना है, ना आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई टेम्परिंग करनी है, ना कोई गलत बयानी करनी है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं वो आपको आपके सच से जांच लेते हैं। अगर आपने झूठ बोला है उससे भी आपको जांच लेंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आप टूरिस्ट और विजिट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आपके लिए ईजी है। ईजी इस तरह है जिस तरह मैंने बताया कि अगर आप टैक्स पेयर हैं, आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छा कारोबार है, अगर आप उम्र के इस हिस्से में हैं कि वहाँ पे जाके आप बंक नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि वो जाकर वहाँ पर किसी न किसी तरीके में असाइलम हासिल कर लें। लेकिन उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया में आपका जाना ज़रूरी है, कानूनी या गैर कानूनी तौर पर। मैं तो कभी गैर कानूनी तरीकों को इनकरेज नहीं करता, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त होगी अगर आप वहाँ पर किसी भी अपना स्टेटस जाके वहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पर जाके आप स्टूडेंट बनना चाहते हैं। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आप 3 महीने से छोटी जो टाइम फ्रेम का जो आप वहाँ पे कोर्सेज हैं आप वो लेके उसके लिए भी वीज़ा उस अलग कैटेगरी, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। स्टूडेंट वीज़े के लिए एक टोटली अलग कैटेगरी है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि अफ़गान नेशनल जो हैं उनके लिए भी अब ऑनलाइन अप्लाई करने की सहूलत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दी है। और अफ़गान नेशनल जो अफ़गानिस्तान में मुकीम है या पाकिस्तान में मुकीम है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एप्लीकेशन शायद यूएई में प्रोसेस होती है, लेकिन वो अफ़गान नेशनल जो इस वक्त यूएई में है वो ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए यूएई से अप्लाई नहीं कर सकते। ये वो अफ़गान नेशनल्स हैं जो पाकिस्तान में जिनका रिफ्यूजी स्टेटस है या वो अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हैं। एक और चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में ऑस्ट्रेलिया का जो स्टूडेंट वीज़ा है, अगरचे वो बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाया दरकार है। आपके पास बैंक बैलेंस यानी अगर आपका बेटा बेटी
कोई भी, या आप खुद तालीम हासिल करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो आपके वालिदैन के पास इतने फंड्स ज़रूर होने चाहिए कि वो 2 साल के ड्यूरेशन है, अगर उनकी जितनी भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में जो फ़ीस बनती है उसके मुताबिक आपके पास वो सरमाया होना इंतहाई ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि जो मैंने विज़िट और टूरिस्ट वीज़े के हवाले से आपको बताया है कि ये कैचवर्ड ये है कि आपके पास, अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न्स 3 साल की, बैंक अकाउंट आपका यानी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, जितने भी आपके अकाउंट है, अगर गाड़ी आपके नाम पर है तो उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर घर आपके नाम पर है तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर प्लॉट आपके नाम पर है तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, उस क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड की वो जो एक तस्वीर लेके उसका अक्स, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली दे विल हेल्प यू इन गेटिंग ऑस्ट्रेलियन विजिट और टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा का जिस तरह मैंने बताया, उसके लिए लाजमी है कि वहाँ के किसी बिजनेस हाउस, बिजनेस कंसर्न का आपके पास इनविटेशन लेटर हो, जिसमें आप बता सकें कि जी मैं इस बिज़नेस के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट या अपनी चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपके पास ज़ाहिर है आपका यूट्यूब चैनल होगा, आप उसका मेंशन कर सकते हैं कि जी इस यूट्यूब चैनल मेरा मोनिटाइज हो चुका है, इसमें मुझे इतनी आमदन होती है, ये मेरे पास उसका एविडेंस है एडसेंस की, इतनी मुझे पेमेंट आती है। जो भी आपके पास आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने आप सबमिट करवाएंगे, उतना आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।